और बार बार यही बात निकल करके आ रही थी कि भारत को खंडित करने वाले कौन लोग हैं। जब घर के अंदर ही मीर जाफर बैठे हुए हैं, उन्होंने डे वन से भारत को विभाजित किया है। मैं कहती हूँ ये संकल्प लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस देश के अंदर कुछ ऐसी लॉबी बैठी हुई है जिनको ये लगता है और जिनका ये मानना है कि अखंड भारत सिर्फ और सिर्फ किताबों के अंदर बंद हुआ एक अध्याय है। खंड खंड भारत एक ऐसी सोच है जिसको वो पनपा रहे हैं, जिसको वो चला रहे हैं। आप ये सोचिए, भारतवर्ष की राजधानी, वहां पर एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय टैक्स पेयर्स के पैसों पर चलता है। बहुत ही खतरनाक नैरेटिव, खंड खंड भारत का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, उसके बाद उसको पेडल किया जा रहा है। और मैं बात कर रही हूँ नारों की जो गूंजते हैं दिल्ली के जेएनयू के अंदर और बोला जाता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, अपनी माँ को तोड़ने की बात करते हैं। उन लोगों के लिए सिर्फ एक टुकड़ा होगी कि हमारे लिए हमारी माँ है, माँ भारती है। लेकिन अखंड भारत संकल्प है, और संकल्प आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके शरीर के रोम रोम में, कण कण में होता है कि क्या भारतवर्ष वाकई अभी कुछ समय पहले तक एक था, अखंड था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या भारत अखंड था? एक था। भारत को अखंड नहीं होने दिया गया था, भारत को एक नहीं होने दिया गया था। भला हो आज की सरकार का, परम आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने धारा 370-35A हटा करके हमारा मुकुटमणि वापस लेके लोगों ने, मतलब छोटी छोटी उम्र में लोग फांसी झूल गए, और फिर धर्म के आधार पर हमने इस देश को विभाजित कर दी। हमसे पता नहीं क्यों अलग करवा दिया, क्या उनकी मंशा थी मुझे समझ में नहीं आता। और ये देश को एक चाह रहे थे, तो फिर अपनी सेनाओं को क्यों रुकवाया, एक तरफा युद्ध विराम क्यों करवाया? जो हम पूरे विश्व के जन्मदाता हैं, हमको एक कुंठा में डाल दिया गया। आज देश अखंड भारत दिवस मना रहा है, उसके साथ ही संकल्प दिवस। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ममता काले जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर। धन्यवाद। अखंड भारत दिवस और उसके साथ में संकल्प दिवस। सबसे पहले अगर बात करें अखंड भारत, एक तो वो समय था कि जब देश के टुकड़े टुकड़े अलग अलग समय में किए गए, उसके पीछे किन लोगों का हाथ था, कैसी मानसिकता थी, एक तो वो, उस पर हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद में फिर अखंड भारत संकल्प दिवस मनाना, ऐसी क्या आवश्यकता है? सबसे पहले मैं पूरे भारतवासियों को अखंड भारत संकल्प दिवस जो है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और हम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज बात कर रहे हैं। कल हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। मैं उसकी भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रत्येक देशवासी को देती हूं। और हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने अपने जीवन का सुप्रीम सैक्रिफाइस करके आज हमें ये आज़ादी प्रदान करी, आज हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम खुली और स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं, उनके चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। और अब मैं आपके प्रश्न पर आती हूँ। देखिए, अभी हम लोग यही चर्चा, यही विषय रख रहे थे प्रेरणा में भी, और बार बार यही बात निकल करके आ रही थी कि भारत को खंडित करने वाले कौन लोग हैं, भारत को तोड़ करके अखंड भारत को विभाजित करने वाले कौन लोग हैं। वो लोग भारत में बाहर से नहीं आए हैं। उन लोगों को, किसी को भी, मैं कभी किसी बाहर वाले व्यक्ति को नहीं दोष दूंगी। जब घर के अंदर ही मीर जाफर बैठे हुए हैं, उन्होंने डे वन से भारत को विभाजित किया है। मैं भौगोलिक दृष्टि से भारत कहाँ पर कितने शुरुआत से विभाजित हुआ उस पर नहीं जाना चाहती हूँ। अगर आप किसी भी देश की बात करें तो वो भारत का एक समय में हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आज इस वक्त भारतवर्ष के अंदर एक द्वंद्व चल रहा है। भारत को भौगोलिक तरीके से खंडित करने के साथ साथ सांस्कृतिक तरीके से खंडित करने की पूरी एक सुनियोजित योजना चल रही है। उस बारे में जानना और उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, हम लोगों को आज आपने बोला कि ये संकल्प लेने की क्या आवश्यकता है। मैं कहती हूँ ये संकल्प लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और नए भारत में जो हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि अखंड भारत क्यों हम इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं और ये संकल्प क्या है। आप सब लोगों को मैंने ये हमेशा से मैं ये बात बोलती आई हूँ, और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, इस देश के अंदर कुछ ऐसी लॉबी बैठी हुई है जिनको ये लगता है और जिनका ये मानना है कि अखंड भारत सिर्फ और सिर्फ किताबों के अंदर बंद हुआ एक अध्याय है, एक चैप्टर है। ये सिर्फ 2 शब्द हैं जो किताबों के अंदर बंद हो गए हैं, इनको दफन कर दिया गया है। और खंड खंड भारत आज का वर्तमान समय में और काफ़ी समय से भारत के अंदर चलता हुआ उनका एक सपना है। खंड खंड भारत एक ऐसी सोच है जिसको वो पनपा रहे हैं, जिसको वो चला रहे हैं। और उसी का एक बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल है वो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर
एक विद्यालय विद्या के मंदिर से निकल करके आया था। आप ये सोचिए, भारतवर्ष की राजधानी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय टैक्स पेयर्स के पैसों पर चलता है। वहाँ पर हमारे यहाँ के युवा नौजवान आते हैं, पढ़ते हैं, और ये मनशाहत होती है जब टैक्स पेयर्स उस यूनिवर्सिटी को चलाते हैं कि ये बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और उसके बाद इस देश का भारतवर्ष के अंदर और भारतवर्ष के बाहर नाम रोशन करेंगे। इस देश के अंदर एकता, अखंडता, संप्रभुता को इंटैक्ट करके रखेंगे, ले करके आएंगे। लेकिन उसका उलट उस विश्वविद्यालय के अंदर हो रहा है। उसके उलट सोच उस विश्वविद्यालय के अंदर पनपाई जा रही है। एक बहुत ही खतरनाक नैरेटिव, खंड खंड भारत का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और उसके बाद उसको पेडल किया जा रहा है। जब आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे नारे सुनते हैं और उन नारों की उद्घोषणा जब आपके कानों में पड़ती है तो दिल अंदर तक डर जाता है और दिमाग सुन्न पड़ जाता है, और तब आपको अखंड भारत के संकल्प को बार बार दोहराने की और याद दिलाने की यहाँ के युवाओं को आवश्यकता पड़ती है। यूनिवर्सिटी आप लोगों को अब तक हिंदुस्तान समझ में आ गई होगी। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, और मैं बात कर रही हूँ नारों की जो गूंजते हैं दिल्ली के जेएनयू के अंदर, और बोला जाता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक। और ये कहते हैं कि इस देश के नागरिक हैं, टैक्स पेयर के पैसों पर पलने वाले, पढ़ने वाले इस देश के युवा, सो कॉल्ड युवा, वैसे 45-50 वर्ष के हो गए लेकिन अभी तक उस यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए हैं, इस देश की भारतवर्ष की राजधानी के अंदर बैठे हैं और भारत को तोड़ने की बात करते हैं। कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, अपनी माँ को तोड़ने की बात करते हैं। ये भारत की भूमि उन लोगों के लिए सिर्फ एक टुकड़ा होगी, ये हमारे लिए हमारी माँ है, माँ भारती है। और अगर इसको खंडित करने की, अगर इसको तोड़ने की कोई बात करेगा तो हमको उनकी आंखों में आंखें डाल करके उनको जवाब देना आता है। और ये बात भी साफ मैं कर देना चाहती हूँ कि इस देश को भौगोलिक तरीके से बहुत बुरी तरीके से विभाजित कर दिया गया। अब सांस्कृतिक तौर से इस देश को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, वो कोशिश इनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। ये देखते रहें, जितनी बार देखें, जितनी मर्जी आए देखें, हम उसको कभी भी साकार नहीं होने देंगे। और एक चीज़ मैं, ये संकल्प जो है ना, अखंड भारत, ये हमारे लिए संकल्प है। ये हमारा सिर्फ सपना नहीं है। सपने कई बार टूट जाते हैं। जब आप रात भर सपने देखते हैं, सुबह आँख खुलती है, आपके सपने टूटते भी और कई सपनों को आप भूल भी जाते हैं। लेकिन अखंड भारत संकल्प है, और संकल्प आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके शरीर के रोम रोम में, कण कण में होता है, आपके हाथ में होता है। उसके लिए आपको गंगा जल हाथ में लेके संकल्प लेने की जरूरत नहीं होती है। आप जब अपनी माँ के लिए संकल्प ले रहे हो तो वो लोग जो इस देश को खंडित करने और तोड़ने की सोच रहे हैं, उनको ध्वस्त करना और उनको उनकी भाषा में समझाना कि ये देश तुम लोगों की वजह से टूटेगा नहीं, हमें आता है। एक चीज़ और मैं बोल देना चाहती हूँ। देखिए, हमने हमेशा आज़ादी के बाद एक चीज़ सुनी है, आपने, मैंने, हम सब ने, कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतवर्ष एक है। लेकिन ये प्रश्न जब हम अपने आप से पूछते हैं, और मैं हमेशा ये पूछती थी कि क्या भारतवर्ष वाकई अभी कुछ समय पहले तक एक था, अखंड था? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या भारत अखंड था, एक था? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि हमारे मुकुटमणि, हमारे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक बहुत ही अभिशाप रूपी धारा 370 और 35A लगा करके भारत से अलग करके रखा हुआ था। भारत को अखंड नहीं होने दिया गया था, भारत को एक नहीं होने दिया गया था। जिस प्रकार की सरकार और एक परिवार की सरकार इस देश के अंदर चली, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उसी परिवार ने स्वतंत्रता के बाद भी भारतवर्ष में होते हुए हमारा मुकुटमणि हमसे अलग रखा। वो तो भला हो आज की सरकार का, परमादरणीय मोदी जी का, जिन्होंने धारा 370-35A हटा करके हमारा मुकुटमणि वापस लेके सही मायने में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक हमारे देश को, माँ भारती को अखंड भारत बनाया। एक चीज़ और बोल देना चाहती हूँ, ऐतिहासिक जो गलतियाँ हैं ना, उनके बारे में आप जितनी भी बातें करें, कई बार दिल जलता है। हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, बलिदान हुए लोगों ने, मतलब छोटी छोटी उम्र में लोग फांसी झूल गए, और फिर धर्म के आधार पर हमने इस देश को विभाजित कर दिया, भारत और पाकिस्तान बना दिया। और भारत और पाकिस्तान बनाया, उसके बाद भी पेट नहीं भरा, उसके बाद भी अखंड भारत को अखंड नहीं रहने दिया गया। जब युद्ध हुआ JNK लद्दाख को लेकर के, हमारी वीर सेना ने उस वक्त भी लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के साथ, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम करवा दिया, एक तरफा युद्ध विराम कराया, ना किसी से पूछा, ना सलाह ली। और 2 दिन का युद्ध और चलता तो हम POK जीत रहे होते। युद्ध विराम कराया, POK हमारे लिए नासूर कर दिया, हमसे पता नहीं क्यों अलग करवा दिया, क्या उनकी मंशा थी मुझे समझ में नहीं आता। और उसके बाद अखंड भारत के एक टुकड़े को अलग कर दिया,
एक में धारा 370-35 ए लगा दी, पीओके बना करके रख दिया। आप खुद सोचिए कि अगर इनको देश से इतना प्रेम था और ये देश को एक चाह रहे थे, तो फिर अपनी सेनाओं को क्यों रुकवाया, एक तरफा युद्ध विराम क्यों करवाया, हमारी इंटरनल प्रॉब्लम को यूएन में क्यों लेकर के गए। पीओके आज हमारा होता, पीओके हमारा था, है और रहेगा, खैर वो तो हमारे पास आएगा ही, पर क्यों उसको पीओके रहने दिया, क्यों उसको किसी पाकिस्तान के को ऐसे ही गिफ्ट दे दिया, क्यों उसको छोड़ दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी भारत को अखंड रहने का सोचा तक नहीं, इनके कभी एजेंडा में, कभी आइडिया में नहीं था। क्यों? क्योंकि माँ भारती का दोहन किया गया है अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने परिवार की स्वार्थ सिद्धि के लिए। आपने माँ भारती का दोहन किया, उसके बाद भारत को खंडों में विभाजित कर दिया। आज जब भारत एक हो रहा है, नया भारत बन रहा है, एक केपेबल सरकार यहाँ पर है, एक सोच संस्थाएं हमें दे रही हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, ये तमाम वो संस्थाएं हैं जो व्यक्ति निर्माण से कार्यकर्ता निर्माण की बात करती हैं। और जब व्यक्ति निर्माण से आप राष्ट्र निर्माण की बात करते हो, तो फिर आप अखंड भारत की सोच रखते हो। आज पूरे विश्व के अंदर हमारा डंका बज रहा है। हम सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, हमको ये सिखाया गया, हमको ये पढ़ाया गया कि नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं, हमारी उपज तो, पैदाइश तो अभी हुई है। हमारे पूर्वज तो मुगल थे, हमारे पूर्वज तो अंग्रेज थे, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, जो हम पूरे विश्व के जन्मदाता हैं, हमको एक कुंठा में डाल दिया गया सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, इस देश को सांस्कृतिक तौर पर तोड़ने के लिए, इस देश की सांस्कृतिक विरासत खत्म करने के लिए। और फिर ये लोग चाहते हैं कि हम इनकी बात सुने, हम कदापि नहीं सुनेंगे। और इसलिए इस दिवस का, आज के दिन का, आज की संध्या का बहुत बड़ा महत्व है, और ये महत्व लगातार रहेगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि अपना एक नैरेटिव बिल्ड करके इस देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, विभाजित करने की कोशिश करेंगे, उनको ये बात मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि आप लोगों के बाजुओं में तो 5% दम नहीं होगा। जो देश के राष्ट्रभक्त हैं और सच्चे माँ भारती के सपूत हैं, पुत्र पुत्री हैं, उनके सामने आके खड़े होकर देखो, और देखो कि वो लोग कभी भी इस देश को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। क्योंकि हमारा जो सपना, और मैं अपने आप को हर बार ये बात याद दिलाती हूँ, हर बार ये बात याद दिलाती हूँ कि ये देश मेरे लिए मेरा सब कुछ है, मेरा ईमान है, मेरा धर्म है, मेरी जन्मभूमि है, मेरा कर्मभूमि है, मेरी माँ है ये। और मैं अपनी माँ के लिए जीऊंगी, जितना भी अपनी कैपेसिटी पे, जिस लेवल पर जो भी कर पाऊंगी, जो भी अलग जगह पाऊंगी, वो हमेशा करूंगी, हमेशा करूंगी। और मुझे हमेशा भारतवर्ष की जल, थल, वायुसेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के वो तमाम लोग इतना प्रभावित करते हैं जो सरहदों पर खड़े होते हैं निस्वार्थ भाव से, आपकी, मेरी और उन मीर जाफरों की भी बाय द वे रक्षा करते हैं, जो इस भारतवर्ष को तोड़ने के लिए लगातार यहाँ पर कहानियाँ बुनते हैं, सपने बुनते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। और उसके बाद उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है, तिरंगा लहराना, तिरंगे को प्रणाम करना, माँ भारती के अंदर किसी भी दुश्मन को, किसी आतंकी को कदम नहीं रखने देना। अगर कोई कदम रखने की कोशिश करे तो उसको पीछे धकेलना, नहीं तो उसकी गोली आगे से अपने छाती में खाना, और लिपट करके अगर वापस आना तो उस तिरंगे में आना। यानी कि उस तिरंगे से ऊपर कुछ नहीं, इस धरती से ऊपर कुछ नहीं, इस माँ से ऊपर कुछ नहीं। जो भी इस माँ को दुख देगा, वेदना देगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, विभाजित करने की कोशिश करेगा, उनको किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। वो लोग मुझे प्रभावित करते हैं, और उसी चीज़ को मैं भी अपने मन पे रखती हूँ। हर कोई फौजी नहीं हो सकता, लेकिन अपने दम पर, जिस भी कैपेसिटी पर जो भी करें, इसे देश के लिए करें। और भारतवर्ष, माँ भारती, हिंदुस्तान अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। जिसको जितना जोर लगाना है वो कर लें, लेकिन भारत को तुम किसी भी तरीके से, जो सांस्कृतिक और सामाजिक तरीके से तुम खंडित करने की कोशिश कर रहे हो, अलग करने की कोशिश कर रहे हो, कर नहीं पाओगे, हो नहीं सकेगा।